दोस्तों दिन था 14 अगस्त 1947 का, यानी कि आज से तकरीबन 73 साल पहले। उस दिन पूरे देश का माहौल खुशी से भरा हुआ था। होता भी क्यों नहीं, भारत 200 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को काटकर आजाद हो रहा था। जहां एक तरफ लोगों में आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश के बंटवारे का गम भी था, यानी कि आजादी मिलने के साथ साथ भारत दो हिस्सों में बंटने वाला था। उस दिन दिल्ली का मौसम भी अपने परवान पर था। रात के करीबन 9 बज रहे थे। दिल्ली को बादलों ने घेर लिया था और जबरदस्त बारिश शुरू हो चुकी थी। माना कि बादलों ने भी आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया हो। अलग अलग जगहों से आकर बड़ी तादाद में लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। आजादी के दीवानों को बारिश से भला क्या फर्क पड़ता। कुछ ही देर में वहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। चारों तरफ भारत माँ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। रात को ठीक 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचते हैं। अब बस भारत को आजाद होने में कुछ ही समय रह गया था। अधिकांश लोग आजादी को लेकर बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ लोग मायूस भी थे। उनके मन में देश से निकाल देने का डर था। अब समय रात के 11:51 हो चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण शुरू करते हैं, जिसको ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, हमने नियति को मिलने का वादा किया था, आज वह वादा पूरा हुआ। जब सारी दुनिया सो रही है तब भारत जाग रहा है। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, शंखनाद के साथ आजादी की घोषणा कर दी जाती है। पहली बार अंग्रेजी झंडे को उतारकर भारतीय तिरंगा लहराया गया। लोग इस नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़े। कहा जाता है कि उस समय 5 लाख से अधिक लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। चारों ओर महात्मा गांधी और भारत माँ के नारे लग रहे थे। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। दिन था 15 अगस्त 1947 का। सूरज की पहली किरण के साथ आजाद भारत की सुनहरी सुबह हो गई थी। लोगों ने आज पहली बार आजादी की सांसें ली थी। इस आजादी को पाने के लिए हजारों देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। दोस्तों, जब सभी लोग दिल्ली में आजादी का जश्न मना रहे थे, उस समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में अनशन पर बैठे थे। क्योंकि दोस्तों, आजादी के साथ ही भारत के एक हिस्से को अलग करके पाकिस्तान नामक नया देश बना दिया गया, जिस कारण भारत के मुस्लिम लोग देश छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। इस बीच बड़ी संख्या में हिंसा होने लगी। देश सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में जल रहा था। जो लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे, मिल बांट के खाया करते थे, आज अंग्रेजों की गंदी चाल में फंस करके बंटवारे के कारण एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे थे। करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए थे। जो लोग कुछ दिनों पहले एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज वे बंटवारे की लकीर के कारण एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आकर लोग अपनी इंसानियत को भूल चुके थे। पाकिस्तान के लाहौर में हिंदुओं और सिखों की बस्तियों का पानी और बिजली बंद कर दिया गया और उन पर खूब जुल्म किए गए। 15 अगस्त 1947 से ठीक 9 दिन पहले अमृतसर में 60 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 6 अगस्त को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना जलालाबाद के पास कर दिया गया। 1947 के अगस्त माह में ही देश में लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके थे। पश्चिम बंगाल और पंजाब में हिंसा और मारकाट अपने चरम पर थी। हर रोज सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। दोस्तों, आज हम उस भयंकर दर्दनाक स्थिति को देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। आजादी से 2 दिन पहले यानी कि 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। जब ट्रेन अमृतसर पहुंची तो कोई भी सवारी नीचे नहीं उतरी। पता चलता है कि ट्रेन में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। सोच सकते हैं कि कैसा था वह मंजर। पंजाब हिंसा की आग में जल रहा था। दूसरे दिन दिल्ली से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें सरकारी अफसर, उनके बच्चे, कर्मचारी और उनके परिवार वाले मौजूद थे। ट्रेन दिल्ली से रवाना होकर जैसे ही पटियाला पहुंचती है, इस ट्रेन पर हमला हो जाता है और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। चारों तरफ हिंसा का माहौल था। सैकड़ों बेगुनाहों को मार दिया गया। बच्चे और महिलाओं की इज्जत लूट ली गई। दोनों देशों में अफरा तफरी का माहौल था। 15 अगस्त 1947 के दिन लाहौर से अमृतसर के लिए जो ट्रेन आई थी, उसमें ट्रेन ड्राइवर के अलावा कोई भी जीवित नहीं बचा था, यानी कि पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लिखा हुआ था कि ये पटेल और नेहरू के लिए आजादी का तोहफा है। हम कह सकते हैं कि इंसानियत मर चुकी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी के वह दिन कितने दर्दनाक थे। इसके बाद एक दूसरे की हिंसा का बदला हिंसा से लिया जाने लगा।
गांधी जी पहले कोलकाता और बाद में पंजाब में जाकर हिंसा रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें काफी सफलता भी मिली, लेकिन इस बंटवारे के कारण ना चाहते हुए भी करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भारत आना पड़ा और भारत से भी कई लाखों लोग पाकिस्तान चले गए थे। ये बंटवारा इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, जहां पर हजारों बहन बेटियों की इज्जत उनके परिवार के सामने लूट ली गई। इंसान राक्षस बन गए थे। इसकी याद आज भी रूह कंपा देती है। दोस्तों, ये अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का ही परिणाम था। वह हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करते थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे के पूरे जिम्मेदार थे। यदि जिन्ना नहीं होते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं होता। उनकी जिद पर ही बंटवारा किया गया था। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि वे पूरे भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन यदि पाकिस्तान अलग हो जाए तो उनका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। तारीख आती है 3 जून 1947, जिस दिन पाकिस्तान का बंटवारा तय कर दिया जाता है। साथ ही इस दिन 15 अगस्त 1947 को आजादी का दिन भी तय कर दिया गया। इस बीच पाकिस्तान को अलग करके बंटवारे की लाइन तय करना, लोगों का बंटवारा और रुपयों का बंटवारा, इसके अलावा रिजर्व बैंक में पड़ी सोने की ईंटों का भी बंटवारा करना था। ये काम बड़ा टेढ़ा था। बंटवारे का ये काम HM पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपा गया। इनके द्वारा सभी चीजों की लिस्ट तैयार की जाती है और आगे विभाजन परिषद को भेज दी जाती है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंटवारे के दौरान तय किया गया कि संपत्ति का 80% हिस्सा भारत में और 20% हिस्सा पाकिस्तान को देना तय किया गया। सरकारी दफ्तरों में पड़ी हर चीज का बंटवारा कर दिया गया, जैसे टेबल, कुर्सी और टाइपराइटर तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इसके अलावा कुछ चीजों को बांटने को लेकर आपसी झगड़ा भी हुआ, यहाँ तक कि भारत की एक लाइब्रेरी में पड़ी इंसाइक्लोपीडिया की पुस्तक का एक खंड भारत को तो दूसरा खंड पाकिस्तान को दिया गया। हद तो तब हो गई जब लाइब्रेरी में पड़े एक शब्दकोश को आधा आधा फाड़ करके दोनों देशों के बीच बांटा गया। इस प्रकार देश की हर छोटी बड़ी वस्तु को दोनों देशों के बीच बांट दिया गया। जब पाकिस्तान ने भारत के गुप्तचर विभाग के बारे में कहा तो गृह मंत्रालय ने साफ साफ इनकार कर दिया कि गुप्तचर विभाग का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इसके अलावा उस समय भारत के पास नोट छापने की केवल एक ही प्रेस थी, वह भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। इसलिए तो भारतीय नोटों पर पाकिस्तान की छाप लगाकर कई वर्षों तक पाकिस्तान ने काम चलाया। इसके अलावा सबसे बड़ा बंटवारा भारतीय सेना का था, जिसमें 2/3 सेना भारत के पास और 1/3 सेना पाकिस्तान को देनी थी, जिसको भी बांट लिया गया। इसके तहत रुपयों का भी बंटवारा किया गया, जिसमें 75 करोड़ पाकिस्तान को देने तय किए गए थे। इस प्रकार दोस्तों, बंटवारे की कहानी बहुत ही दर्द भरी थी। इस बंटवारे के जाल में लाखों बेकसूर लोग फंसकर जान गंवा चुके थे। दोस्तों, आप और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ है जब सब कुछ व्यवस्थित है। तो दोस्तों, कैसी लगी भारत की आजादी के साथ बंटवारे की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।